स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आज हम पार्ट ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। यदि आपने उस वीडियो को न देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियोस को देखें। तो आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करें पार्ट ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के भाग। आइए अब हम देखें पार्ट ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के भाग। अब हम देखेंगे जब भी कोई वाक्य बनाते हैं यानी सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं हम, उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं। ध्यान देंगे कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिखते हैं और फिर क्या हम करते हैं, उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कोई बात लिखते हैं। तो एक पूर्ण भाव वाला एक वाक्य बन करके तैयार हो जाता है। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमने लिखा राम, उसके बाद लिखा इज ए गुड मैन। राम पहले हमने लिखा यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा, फिर बताया कि वह अच्छा आदमी है, उसके बारे में हमने बताया। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो पहले पर क्या बना राम और दूसरा उसके बारे में क्या बता रहा है, इज ए गुड मैन, एक अच्छा आदमी है। यह हम लिखें सचिन इज ए ग्रेट क्रिकेटर। अगर हम लिखेंगे सचिन इज ए ग्रेट क्रिकेटर तो देखेंगे पहले हम फिर से क्या लिखा नाम, फिर क्या किया हमने बताया सचिन के बारे में कि सचिन जो है वो बहुत महान क्रिकेटर है। तो इस तरह देखेंगे हम पहले नाम लिखते हैं यानी सब्जेक्ट बनाते हैं, हम फिर से कुछ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं और पहले भाग को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे भाग को हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। इसमें भी देखेंगे पहले में नाम है तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये पूरा जो पार्ट है ये पार्ट कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वाक्य के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो किसी भी वाक्य के दो प्रमुख भाग होते हैं, पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। इस प्रकार हमने पढ़ा कि पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दो होते हैं यानी देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे भाग को हम प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। आइए अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हम विस्तृत अध्ययन करें। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है। तो आइए देखें सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखें, द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस which names the person or things we are speaking about is called the subject। कह रहा है सेंटेंस का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है और जिसके विषय में हम कोई बात कहते हैं तो वाक्य के उस भाग को हम सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे राम है एक नाउन, ठीक है, और राम के विषय में हम क्या कहते हैं, इज प्लेइंग ए क्रिकेट। राम एक क्या कर रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं राम के विषय में, इसलिए राम जो होगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह हम कह रहे हैं कि मोहन रीड्स ए बुक। मोहन एक किताब पढ़ता है तो हम मोहन के विषय में बात करते हैं, इसलिए मोहन जो होगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस वाक्य का वह भाग जिसके विषय में हम कोई बात करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे पहचान में हम कुछ खास बातें याद रखेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटिव। इन चार चीज़ों का उपयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। दूसरा अगर हमको जानना है तो हम प्रश्न में हूँ लगाकर क्वेश्चन करेंगे
तो हमको जो सब्जेक्ट होगा वो मिल जाएगा। जैसे लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो होता है वो पूर्व में उगता है। अगर हम लिख दें इसको हु से क्वेश्चन कर दें कि हु राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में कौन उगता है, कौन उगता है, तो आंसर आ जाएगा सूरज। इसलिए सूरज क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम सेंटेंस में हूं लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो भी जो आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से भी हम सब्जेक्ट को पहचान लेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले के जो वर्ड्स होते हैं वो सामान्यतः जो होते हैं वो सब्जेक्ट ही होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें हम वर्ब की पहचान करें तो यहाँ पर है राइजेज, ये है आपका वर्ब, उगने की क्रिया करता है। दूसरे सेंटेंस में कहता है ए गर्ल सिंग्स, लड़की गाती है, तो गाने का कार्य हो रहा है, तो ये हो गया आपका वर्ब। तीसरे में देखिए दिस डॉग वाज रनिंग, यह जो कुत्ता है वह दौड़ रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है और मेन वर्ब आपका यहाँ पे है। इसी तरह देखेंगे माई एल्डर ब्रदर इज डॉक्टर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। तो तीसरे रूल के अनुसार वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले के जितने भी वर्ड होते हैं ये सब के सब सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। देख लेंगे सब्जेक्ट हो जाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। क्वेश्चन कौन से बना लें, तो कौन पूर्व में उगता है, तो सूरज पूर्व में उगता है। तो राइजेज मतलब उगना, क्रिया से पहले का जो वर्ड है वही आपका सब्जेक्ट है। उसी तरह देखेंगे सिंग्स, गाना वर्ब क्रिया है। ये गर्ल उसके पहले का वर्ड है वर्ब से पहले, इसलिए ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन अगर कौन से भी बना ले, कौन गाती है, तो एक लड़की गाती है, इसलिए ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर भी कौन से क्वेश्चन बनाए तो कौन दौड़ रहा था, तो आंसर आएगा दिस डॉग, यानी यह कुत्ता दौड़ रहा था। तो देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब से पहले है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर है माई एल्डर ब्रदर इज डॉक्टर, मेरा जो छोटा भाई है वो डॉक्टर है। अगर क्वेश्चन करें कौन के साथ, तो होगा कौन डॉक्टर है, तो मेरा छोटा भाई, तो इसलिए ये भी सब्जेक्ट हो गया। तो पहचान के लिए ये है कि जब भी अगर वाक्य मिले तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दें और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी ये वर्ड आपके बचे होते हैं ये समांतर 99% आपके जो होते हैं वो सब्जेक्ट ही होते हैं। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट की पहचान तीन तरीके से करेंगे, या तो नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, इन्फिनिटिव, जिरेंड, इट और देयर, ये सारे वर्ड आए तो भी सब्जेक्ट होंगे। दूसरा नहीं समझ में आ रहा तो हम हु के साथ क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिल जाएगा आपको वो आपका सब्जेक्ट होगा। तीसरा ये भी नहीं आ रहा है तो आप वाक्य में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे और उससे पहले के जो वर्ड होंगे उनको हम सब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे हम सब्जेक्ट की पहचान आसानी से इन तीन तरीकों के द्वारा हम कर सकते हैं। आइए अब हम देखें कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आइए अब देखें कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखें, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है तो वाक्य के उस भाग को हम प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। यानी वाक्य के अंतर्गत जो सब्जेक्ट होगा उसको छोड़कर वाक्य के जो सभी भाग होंगे वो प्रेडिकेट कहलाएंगे। जैसे राम गोज टू होम, राम घर जाता है, तो अगर हम क्वेश्चन करें कौन घर जाता है तो हमारा सब्जेक्ट निकल कर आएगा राम घर जाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के ये बाद के जितने भी वर्ड बचे ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो यहां पर भी हम देखेंगे वर्ब के पहले के जो वर्ड हैं उनको सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब के साथ जितने भी बचे हुए ये सारे पार्ट होंगे वो आपके प्रेडिकेट कहलाएंगे। जैसे अब इसी प्रकार से हम इन उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या है। तो देख लेंगे सबसे पहले क्या कि सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य के सभी भाग, सभी शब्द प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, तो सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य के सभी भाग जो होंगे वो प्रेडिकेट कहलाएंगे। और देखेंगे जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके और वर्ब सहित जितने भी वर्ड आपके सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे ये सभी के सभी आपके प्रेडिकेट कहलाएंगे। यानी आपने अगर सब्जेक्ट को पहचान लिया तो वाक्य के प्रेडिकेट को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, राम गोज टू होम, तो हमको मालूम है कि क्वेश्चन करेंगे कौन घर जाता है, तो राम आंसर आ जाएगा। या हम देखेंगे वाक्य में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो इसमें गोज वर्ब है, मेन वर्ब है। इसी तरह इसमें ब्रोक जो है वह भी वर्ब है। इसी तरह हार्स इज देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और इसी तरह देखेंगे बर्ड फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ती हैं, तो यहाँ पर फ्लाई यानी उड़ने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर भी वर्ब फ्लाई है। तो हमको ये मालूम, या तो हम कौन या किसने से लगा करके सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। वह मेन वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड होते हैं उन सबको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। अब हमको क्या करना है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले एक लाइन ड्रा ऐसे कर लेना है, और लेफ्ट साइड के सारे जब सब्जेक्ट हो जाएंगे तो शेष बचे हुए ये जो सारे वर्ड हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। यानी वर्ब के बाद यानी वर्ब के साथ जितने भी वर्ड शेष बचते हैं उन सभी शब्दों को हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो राम गोज टू होम में राम सब्जेक्ट हो गया और ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। द बॉय ब्रोक द ग्लास, द बॉय यानी द बॉय ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और ब्रोक द ग्लास ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार द ब्लैक हॉर्स इज रनिंग, काला घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है तो इसके पहले का ये सारे सब्जेक्ट हो गए, तो इज रनिंग जो क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह बर्ड्स मतलब चिड़िया, ये सब्जेक्ट हो गई, और चिड़िया के बारे में हम बता रहे हैं कि फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ती हैं, तो ये सारे चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे। यानी वर्ब प्लस अदर वर्ड जो होंगे ये सारे के सारे आपके प्रेडिकेट होते हैं। इस तरह से हमने जाना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। इस तरह से हम देखेंगे सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आसानी से अलग अलग पहचान कर सकते हैं। आप अपने बुक से 8-10 सेंटेंस लेंगे और उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।